नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक लाइव फरीदाबाद न्यूज़ में और मैं आपके साथ महेंद्र राणा। जैसा कि आसाराम बापूजी की तबीयत बेहद गंभीर बनी हुई है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और फरीदाबाद से श्री योग वेदांत समिति के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी हैं उनके आवास पर लोग पहुँचे हुए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। अपनी तीन हार्ट में वो लोग हैं तो हार्ट में प्रॉब्लम, हार्ट खून की प्रॉब्लम। तो अभी में कि मतलब ओपन माहौल में इलाज के लिए भी बेल नहीं मिल पा रही है। और सबसे बाबू जी की उम्र 87 वर्ष है। कोरोना काल में पूरे जेल में कोरोना फैल गया था, पूरी व्यक्ति फिट थे उस समय तक, लेकिन कोरोना के बाद से उनका जो है हेल्थ के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ा और अभी एम्स में करीबन 7 महीने, अभी वो कल ही डिस्चार्ज होकर के आए दोबारा, लेकिन अभी फर्क कुछ भी नहीं है। ये जो रिपोर्ट है एम्स की, ये एम्स जोधपुर की रिपोर्ट है। इसमें उन्होंने ये बोला है, एम्स डॉक्टर डायरेक्टर जोधपुर और दिल्ली की आपस में बात हुई। रामा भाई, आज आप पहुंचे हैं रमेश बिधूड़ी जी के सांसद जी के पास, क्या आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला आपको? जी हाँ, आज हम दिल्ली में मुगलकाबाद क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र है, माननीय रमेश बिधूड़ी जी जिनके पास संसद साधक भाई बहन आए थे और बापू जी की यथा परिस्थिति जो है रखी उनके सामने। तो बापू जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है और उनके हार्ट में 3 ब्लॉकेज है, 91%, 90%, 95% और हीमोग्लोबिन भी अप डाउन हो रहा है। तो हमने उनसे प्रार्थना की है कि भाई उनका जो संवैधानिक अधिकार है, मानवीय अधिकार है कि उनको बेल मिलनी चाहिए स्वास्थ्य के आधार पर। तो उन्होंने हमारी बातें सुनी और ज्ञापन भी उन्होंने उनको दिया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं एक बार और भी जो अपने वकील हैं पेपर मंगा करके और उनसे चर्चा करूंगा और क्या मैं उसके द्वारा जो है संवैधानिक तरीके से क्या हो सकता है उस पर मैं बात करके और बताऊंगा। ये उन्होंने आश्वासन दिया। क्या दिक्कतें आ रही हैं बापू जी को, किस तरह की बीमारी से क्या है? देखो, अभी पीछे बापू जी को झूठे के पोक्सो एक्ट में जेल में रखा गया है 11 वर्षों से, और जब कोरोना काल आया था तो पूरे जेल में जो है कोरोना फैल गया था, बापू जी भी उससे संक्रमित हो गए थे। उसके बाद बापू जी का स्वास्थ्य बढ़ पड़ा है। विगत अभी 1 महीना एम्स हॉस्पिटल में बापू जी रहे और एम्स में उनका जो है आयुर्वेद के द्वारा तो इलाज चल ही रहा था, लेकिन एलोपैथ के द्वारा भी चला, टेस्ट भी हुए। टेस्ट में ये पाया गया कि 3 ब्लॉकेज हैं और 1 महीना एम्स में रहने के बाद भी बापू जी को स्वस्थ नहीं कर पाया। तो एम्स ने ऑफर किया कि इसके आगे का इलाज जो है दिल्ली एम्स में जो है होना चाहिए, क्योंकि वहाँ इससे आगे का इलाज नहीं हो सकता। तो हमने ये कहा कि हम स्टंट या बाईपास नहीं कराना चाहते, उसका ट्रीटमेंट हम आयुर्वेदिक तरीके से करवाना चाहते हैं। उसके लिए हमको फ्री किया जाए, महीना 2 महीना जो भी है कोर्ट के द्वारा जो भी बेल मिले, ताकि हम अच्छे से आयुर्वेदिक तरीके से हम इलाज करवाएं, क्योंकि बापूजी हमेशा आयुर्वेद का समर्थन करते आए हैं और आयुर्वेद में जब उस चीज़ का इलाज है तो फिर एलोपैथी हम भूल जाए। तो इस आधार पर हमने बेल मांगी, लेकिन इन 11 वर्षों में एक दिन की भी उनको पैरोल नहीं दी जा रही है, जो उनका मौलिक अधिकार है। वहीं पर देखा यह जाता है कि कई लोगों को पैरोल मिल रही है, पोक्सो एक्ट में भी मिली है, दूसरी धाराओं में भी मिली है। अभी राम रहीम जी पैरोल पर बाहर आए, लालू प्रसाद है, सलमान खान है और कितने अनगिनत हम दूसरे धर्म के, ईसाई धर्म के बिशप को जो है जालंधर को, उसके ऊपर तो पूरा 12 दिन का आरोप लगा था, उनको भी बेल मिल जाती है। तो बापू जी को क्यों बेल नहीं मिल रही है? इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ पे माननीय रमेश बिधूड़ी जी के पास आए थे, क्योंकि सभी साधक व्यथित हैं कि बापू जी को 11 वर्ष हो गए और अभी इस सिचुएशन में भी अगर उनको पैरोल नहीं मिल रही है तो फिर कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? अभी आपने बताया कि पोक्सो जो है गलत तरीके से लगा दी, तो जैसे क्यों लगा दी गलत तरीके से, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, पोक्सो एक्ट गलत तरीके से इसलिए लगा दिया, एक लड़की ने कह दिया कि भाई इस तरीके, जिस लड़की ने कहा है, देखो वो रहने वाली शाजापुर की है, शाजापुर से छिंदवाड़ा पढ़ने के लिए 2 साल पहले ही जाती है। उसके बाद वो 2 साल वहाँ स्कूल में पढ़ने के बाद वहाँ से फिर शाजापुर जाती है, अपने माता पिता के साथ जोधपुर जाती है और 3 दिन बाद वो फिर घर से आकर के दिल्ली में कमला नगर में 0 FIR करवाती है।
घटना जोधपुर की बताती है, FIR वो दिल्ली में करवाती है, और उसके बाद पर जब जांच होती है तो जांच में ये पाया जाता है कि लड़की जिस समय की घटना बता रही है उस समय तो बापूजी जो है किसी परिवार के साथ वहाँ बैठे हैं, उसके पूरे एविडेंस है, फोटोग्राफ्स है, वहाँ पर बापूजी किसी की मंगनी में बैठे हुए हैं आश्रम के अंदर। और कॉल डिटेल के आधार पर देखा जाए तो लड़की उस समय किसी और से वो बात कर रही है, तो सरासर ये झूठ है। दूसरी बात, लड़की नाबालिग नहीं है, वो बालिग है। उसके हमने पाँच प्रमाण जो है कोर्ट में रखे, लेकिन हमारा एक भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया गया और जानबूझ करके लड़की को नाबालिग दिखा करके बापूजी के ऊपर पोक्सो एक्ट मढ़ दिया गया। रामा भाई ये कहना चाहते हो कि कोर्ट आपके साथ में न्याय, बापूजी के साथ में अन्याय कर रहा है? देखो, अन्याय तो हो ही रहा है ना, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो कानून दिखना भी चाहिए ना। आप आए दिन किसी न किसी को बेल मिल रही है, और बापूजी तो बीमार हैं, एम्स की सरकारी आपका ही जो है गवर्नमेंट का जो है हॉस्पिटल है, और उसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट कह रही है कि बापूजी की क्रिटिकल सिचुएशन है। इस समय तो बापूजी को बेल मिलनी चाहिए, इस समय नहीं मिल रही है, दूसरों को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो सभी को मन में आता है कि कानून अगर सबके लिए बराबर है तो दिख क्यों नहीं रहा है, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अगर बापूजी को बेल नहीं मिलती है तो क्या 2024 के इलेक्शन नज़दीक है, क्या इससे बहुत फर्क पड़ेगा सरकार को वोट बैंक का? क्या हमारे गुरुजी की हालत इतनी नाजुक है, इसीलिए हम जगह जगह जा रहे हैं पूरे देश भर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं संवैधानिक तरीके से। हम कोई भी चीज़ इन 11 वर्षों में कभी भी हमने जो है संविधान का आदर किया है, कानून का आदर किया है, माननीय न्यायालय का आदर किया है। किसी के द्वारा हमने किसी उपद्रव या उत्पाद कभी नहीं मचाया। अभी भी संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात को रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा रख रहे हैं, माननीय सांसदों के पास भी जा रहे हैं, क्योंकि हम ही इन सांसदों को चुन करके हम संसद में भेजते हैं। कानून जो बना है कहीं ना कई बार कानून गलत बन जाता है तो उसमें संशोधन भी किया जाता है। हमारी मांग ये भी है, जब से पोक्सो एक्ट बना इस कानून का किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है। कई बार सरकार कानून वापस भी लेती है। अभी किसान आंदोलन पिछले वर्ष चला था तो उसके द्वारा जो कानून थे MSP के और दूसरे कानून थे वो वापस भी तो लिए थी सरकार ने। तो ये भी देखा जाए, पहले दहेज को लेकर के कानून बना था, उसमें भी संशोधन किया गया। तो देखने वाली बात है कि ये जो पोक्सो एक्ट बना है उसके बाद से कितना इसका दुरुपयोग हुआ है, उसमें भी संशोधन होने की आवश्यकता है। तो जिन सांसदों को हम चुन करके भेजते हैं संसद में, वहीं पर ये कानून बनता है। तो उस बात को लेकर भी हम आए हैं कि किस तरीके से कानून का दुरुपयोग हो रहा है। जीता जागता उदाहरण बापूजी हैं, किस तरीके से बापूजी जो पूरी सनातन संस्कृति के लिए पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में जिन्होंने पूरा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, धर्मांतरण को रोका, युवाधन सुरक्षा अभियान चलाया, और इतना देवी कार्य सेवा कार्य आज भी बापूजी के चल रहे हैं। तो उनको इस आधार पर कि जिस समय उनकी तबीयत इतनी खराब है, एक दिन की पैरों में दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका दबाव है। ये सब कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब पहचानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब जानते हैं। तो इसका मतलब है वोट बैंक का असर देखने को मिलेगा। अब ये तो देखो, हम किस किस को रोकेंगे। बापूजी के करोड़ों करोड़ों साधक हैं, और जब हमारी सुनवाई ही कहीं नहीं होगी, हम आए हैं और हमारी सुनवाई नहीं होगी तो पब्लिक स्वतंत्र है, फिर हम उसके लिए क्या कह सकते हैं। आपका नाम परिचय दीजिए। मेरा नाम दुर्गेश कुमार पांडे है, मैं साउथ दिल्ली से